गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट हिंदी बुक, पेज नंबर 97। पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक कहानी थी खरगोश और सरदार, खरगोशों की और हाथियों की। उसका नाम था चंद्रमा के दूत। तो एक सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे और उनका एक सरदार था, खरगोशों का एक मुखिया था। तो वो इधर कूदते हुए रात को अपने बिल में सब खरगोश सो जाते थे। एक बार बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी तो पानी की तलाश में एक हाथियों का दल उधर आ गया जहाँ पर सब खरगोश रहते थे। तो हाथी के आ जाने से सब खरगोश बहुत दुखी हो गए, क्योंकि हाथी अपनी सूंड से पानी भर भर कर उनके ऊपर फेंकते थे और खरगोशों को अपने पैरों से कुचल देते थे। यह सब देखकर खरगोश दांत पीस के गुस्सा करके रह जाते थे। अब इन सब खरगोशों का जो सरदार था वो बहुत चिंतित हुआ। ये सब खरगोशों का सरदार बहुत चिंता में डूब गया। उसको सब हाथियों पे बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या करा, तुरंत खरगोशों के सरदार ने तुरंत पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक सभा की और निश्चय किया कि हाथियों को यहाँ से भगाना ही है। फिर उन्होंने कहा मुझे एक तरकीब सूझी है। तो सब लोगों ने कहा क्या, सब खरगोशों ने बताइए क्या तरकीब सूझी है। सब खुश हो गए। तो सरदार ने कहा कि मैं अपनी तरकीब सबको बताता हूँ, जब रात होगी तब मैं हाथियों के साथ, जब क्या उसने बताई। फिर क्या हुआ, रात हुई ना, 2-3 खरगोशों के साथ हाथियों के सरदार के पास पहुंचा। हाथियों के सरदार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ कौन हो, यहाँ क्यों आए। तो खरगोशों के सरदार ने कहा हम चंद्रमा के दूत हैं, वे आपसे बहुत नाराज़ हैं। तो उन्होंने बोला क्या, हमने क्या बिगाड़ा। तो सरोवर बोला कि आपने यह सरोवर चंद्रमा का और आपने इसका पानी गंदा कर दिया है। अपने दल के साथ जाओ और यहाँ से चले जाओ, वरना आपका दल का नाश कर देंगे। तो खरगोशों के सरदार की बात सुनकर हाथियों का सरदार डर गया। वो बोला क्या तुम लोग सही कह रहे हो। तो उन्होंने सबने कहा हाँ हम सही कह रहे हैं। हाथियों का सरदार डरते डरते बोला हम सरोवर पर चलकर चंद्रमा से क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो खरगोशों का जो सरदार था वो बनी मन बहुत खुश हुआ। उसने कहा चलो हम आपको सरोवर तक ले चलते हैं। बहुत रात हो गई, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सरोवर का जल भी हिल रहा था। तभी हाथी और खरगोश वहाँ पे पहुँच गए। तो सरोवर के जल में चंद्रमा की क्या दिख रही थी, परछाई, और वो हिल रही थी। खरगोशों के सरदार ने कहा देखिए महाराज, चंद्रमा क्रोध से काँप रहे हैं, आप शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाओ। मतलब परछाई हिल रही थी तो उनको लगा चंद्रमा काँप रहा है। तो हाथियों के सरदार ने सब हाथियों की तरफ देखा और सब डर गए। तो उन्होंने चंद्रमा से सूंड उठाकर माफ़ी मांगी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। और उन्होंने कहा हम किसी से कभी किसी को तंग नहीं करेंगे और अपने अपने। फिर वो सभी हाथी सरोवर के से चले गए। अब हम आगे इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। सरोवर, तालाब, सरदार, मुखिया, तलाश, खोज, दुखी, उदास, भयभीत, डरा हुआ, परेशान, दुखी, क्षण, उसी समय, सर्वनाश, सब कुछ खत्म होना, विशाल, बहुत बड़ा, तरकीब, उपाय, शीघ्र मतलब जल्दी, कुचलना मतलब दबाना, चिंतित मतलब परेशान, और परछाई मतलब छाया, और क्रोध मतलब गुस्सा। अब ये श्रुतलेख आपको बिना देखे लिखना है। सरोवर, खरगोश, चिंतित, वृक्ष, क्रोध, शीघ्र, सर्वनाश, भयभीत, चंद्रमा, परछाई। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खरगोश कहाँ रहते थे। खरगोश सरोवर के किनारे रहते थे। खरगोशों का सरदार हाथियों के सरदार को कहाँ ले गया। खरगोशों का सरदार हाथियों के सरदार को सरोवर पर ले गया। हाथियों ने सरोवर के जल में किसकी परछाई देखी। हाथियों ने सरोवर के जल में चंद्रमा के दूतों की परछाई देखी। सभी खरगोश दिन भर क्या करते थे। सभी खरगोश दिन भर मस्ती करते और कूदते थे। खरगोशों के सरदार ने कौन से वृक्ष के नीचे सभा की। नीम नहीं, बरगद नहीं, पीपल।
पीपल पे सही का निशान लगाइए। हाथियों का दल किसकी तलाश में आया? पानी। हाथियों के सरदार ने किससे क्षमा मांगी? चंद्रमा से। तो आप अपने घर मौखिक प्रश्नों के उत्तर फिर से पढ़ लीजिएगा और सही उत्तर सही का निशान लगाइए। अपनी बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।